देखो इसमें क्या था क्वेश्चन में, सबसे पहले देखो तो ये कहता है एस बी द सम। एक चीज याद रखना बेटा, अगर मैं एपी की बात करूं, ध्यान से सुनना, एपी में अगर मैं बोलूं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एपी की लेनी है तो क्या लेते हो तुम? तो ये तो या तो लेते हो बेटा ए प्लस डी, ध्यान से सुनना, ए प्लस डी या फिर ए प्लस 2 डी। लेकिन हम लोग ये वाली यूज नहीं करते थे, ज्यादातर कौन सी यूज करते थे बेटा? ये वाली, ए माइनस डी ए प्लस डी। याद आ रहा है कुछ? ये ही क्यों यूज करते थे ये वाली? क्योंकि बेटा अगर मैं इनको सबको ऐड करूंगा तो इस डी से डी कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा, इसलिए हम लोग 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी में ये यूज कर सकते थे। ऐसे ही सेम प्रोसेस हम लोग लगाएंगे जीपी में। तो एक नोट करके सारे बच्चे लिखेंगे सबसे पहले तो, अगर जीपी में 3 टर्म्स बोले जाएं, 3 टर्म्स, तो बेटा एक तरीका तो यही है 3 टर्म्स जीपी में लिखने का, 3 टर्म्स इन जीपी। जीपी में और एपी में क्या अंतर होता है? जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है। तो अगर मैं 3 टर्म्स लिखूंगा तो एक तरीका तो ये है कि मैं ए लिख दूं, दूसरा बेटा ए आर लिख दूं और तीसरा ए आर स्क्वायर लिख दूं। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो रेशियो आर आ रहा है, इसको डिवाइड करूंगा तब भी मेरा आर आ रहा है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया लिखने का, और दूसरा तरीका एक ये होता है, मैं लिख सकता हूं ए अपॉन आर, ए और ए आर। चेक करना, अगर बेटा मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? देखो ए को आर ही तो आएगा, ए अपॉन आर से डिवाइड करेंगे, ए से ए कैंसिल, आर आंसर। और अगर मैं ए आर को ए से डिवाइड करूंगा, ए से ए कैंसिल, तब भी आर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी तो बेटा हमें ये यूज़ करना होगा और कभी कभी बच्चा हमें ये वाला यूज़ करना पड़ा करेगा, ठीक है। तो ये दोनों तुम्हें याद रहने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कहता है कि एस बी द सम ऑफ, सम है, पी प्रोडक्ट है, आर है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ द जीपी। अब मेरे को 3 जो टर्म जीपी की लेनी है, मैं ये वाली लूँ या ये वाली लूँ? ये कैसे सोचेंगे, ये कैसे सोचोगे? बड़ा आसान है, कौन सा बेटा लेंगे? एक तो रेशियो निकालना है, और एक चीज़ और सोचो कि वो कहता है कि जो टर्म दे रखी हैं उनको रेसिप्रोकल करके, और प्रोडक्ट खासकर प्रोडक्ट जब दे रखा है, इन तीनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो क्या चीज़ कैंसिल हो रही? आर। एपी में 3 चीज़ को ऐड करने से क्या कैंसिल होता था? कॉमन डिफरेंस। तो वही फंडा यहाँ पे लगाना है। तो मैं लिखूंगा लेट 3 टर्म्स इन जीपी। एक हो गई ए अपॉन आर, दूसरी हो गई बच्चा आर, और एक हो गई ए आर। आगे एस का मीनिंग है सम, तो एस इक्वल टू हो गया ए अपॉन आर प्लस ए आर। एक इक्वेशन तो तुम्हारी यहाँ से आ गई, सम की तो बन गई। पी का मीनिंग होता प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को लिख दो, प्रोडक्ट हो जाएगा तुम्हारा ए अपॉन आर इंटू ए आर। आर से आर कैंसिल हो गया, साथ साथ करते चलो, बहुत आसान कैलकुलेशन है बेटा। आर से आर कैंसिल हो गया तो ये बचा ए क्यू। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी सेकंड आ गई। एक और गिवन है, आर इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल। बेटा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ए अपॉन आर का, आर अपॉन ए, और ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन ए, और इसका हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन ए आर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो बचेगा आर प्लस 1 अपॉन आर। एलसीएम भी ले लो तो ये बचेगा 1 अपॉन ए, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर बेटा 3 आ गई। सारे बच्चे इतना काम करो तो। अच्छा एक काम और करना चाहिए था, मैंने किया नहीं एक्चुअली। ऊपर वाली जो एस है ना, इसमें मेरे को एक चीज़ कॉमन लेनी है। अगर तुम्हारे आगे स्पेस हो तो इसमें सब में से बेटा ए कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर। और आगे जगह तो होगी नहीं, अगर हो तो उसमें तुम एलसीएम भी ले सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले इतना लिखो तो मैं ये हटा दे रहा हूँ। मेरे पास 1 2 3 चीज़ आ गई, ठीक है।
कोई लिख तो नहीं रहा, जल्दी लिखो बेटा। अब फिर से आ जा बेटा, मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें चाहिए बेटा पी आर स्क्वायर, हमें चाहिए पी स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई एस क्यूब चाहिए, इसका रेशियो चाहिए ना। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू तुम्हारी ये है ए क्यूब, तो मेरे को लिखना है बेटा ए क्यूब का होल स्क्वायर। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों पी स्क्वायर है ना, पी की वैल्यू ए क्यूब है और वहाँ स्क्वायर लगाया तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद है आर, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू ये है, इसका मेरे को करना है होल क्यूब, तो मैं ऐसे लिखूंगा 1/AR और ब्रैकेट में लिख दो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और इस पूरे का होल क्यूब, पूरे का होल क्यूब डिवाइडेड बाई एस की वैल्यू ये है ऊपर वाली, एस की वैल्यू ये है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले लिख दे रहे बेटा, एलसीएम भी ले लो, ठीक है, तो एलसीएम भी ले रहा हूँ अंदर अंदर, तो ये बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर। देखना मैंने बेटा एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया तो आर का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, वो आर नीचे आया मैंने बाहर लिख दिया ए के साथ में, ठीक है। और इस पूरे की पावर मेरे को 3 करनी है, लो ये कर दी मैंने पावर 3। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा, बहुत आसान कैलकुलेशन है, पहले लिख लो अच्छे से, होल पावर 3 कर लो, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये बन गया ए की पावर 6 इंटू, इसको अगर सोचे तो ये बन गया 1/A की पावर 3 आर की पावर 3 और ब्रैकेट में है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इस पूरे की पावर 3 होल डिवाइडेड बाई इसकी पावर 3 है ना बेटा, तो ये ए की पावर 3 आर की पावर 3 और 1 प्लस आर स्क्वायर की पावर 3। मैंने क्या किया बेटा, ये जो पावर होल पावर थी मैंने इस पे तीनों पे अलग अलग कर दी। जैसे ही अलग अलग करी काफ़ी कुछ कैंसिल हो गया, ये पूरे से बेटा ये पूरा कैंसिल, इस आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल, इस आर ए क्यूब से बेटा ये 3 कैंसिल हो गए, तो तुम्हारे पास जो आया है वो बचा ए क्यूब और डिनोमिनेटर में ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 1/1, दैट इज 1:1 इज द राइट आंसर। रेशियो पूछा था, ठीक है, तो 1:1 राइट आंसर। करना कुछ नहीं था यार, इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि तुम्हारे पास में जो दे रखी है उनको टर्म को तुम्हें ये लेना था, ये वाली टर्म ले लोगे तुरंत आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से कर लो बेटा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ना। क्वेश्चन में कहता है एक जीपी है, एक जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल जो जीपी में टर्म्स हैं वो कितने हैं, वो इवन है, कितने भी हैं 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे हैं कुछ भी। इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स, अगर सारे के सारे जीपी का मैं सम करूं तो वो सम दे रखा है 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। ऑड वाले का मतलब समझ रहे बेटा, A1 A3 A5 A7 A9 ऐसे करके उनके इक्वल दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि टोटल, अगर टोटल जो भी जीपी का सम है वो ऐसे दे रखा, SN नहीं लिखूंगा मैं, S2N लिखूंगा। ऐसे क्यों लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि अगर मेरे को इवन नंबर दिखाना है तो मैं 2N से डिनोट करूंगा। तो ये इक्वल टू है 5 टाइम्स दिस सम ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का मीनिंग A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस डॉट 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 डॉट। लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म हमेशा याद रखना बेटा, टोटल टर्म्स होते हैं 2N। 2N से जस्ट पहले वाली जो 2N टर्म होगी वो तो इवन नंबर है, उससे जस्ट पहले वाली टर्म्स क्या होगी 2N - 1। तो लास्ट टर्म होगी तुम्हारी A
2n माइनस 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत पूछो बेटा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो इसका फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? एस एन का फॉर्मूला था बेटा ए टाइम्स आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यही तो था, ठीक है। हाँ वो चीज़ अलग थी कि ये फॉर्मूला हम तब लगा रहे थे जब रेशियो जो होता था 1 से मेरा ग्रेटर देन 1 हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आर की जगह तो वही रहेगा, क्योंकि जीपी वगैरह के बारे में कुछ नहीं गिवन है, तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि सारे के सारे टर्म्स दे रखे हैं, टोटल इवन टर्म्स। तो मैं पहले इसको लिख सकता हूँ बेटा ए टाइम्स आर की पावर कितना लिखेंगे वहाँ पे एन की जगह 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 5 टाइम्स a1 की जगह तो क्या रहेगा, a1 किसके इक्वल होता है, a1 होता है AR0 और a2 किसके इक्वल होता है बेटा AR1। अच्छा A3 AR स्क्वायर, फॉर्मूला पता है AR क्या होता है, तो यही मैं फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। कैसे, मैं यहाँ लिखूंगा A, इसकी जगह लिखूंगा बच्चा मैं AR स्क्वायर, इसकी जगह लिखूंगा AR की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसकी जगह लिखूंगा AR की पावर 2n माइनस 1। लॉजिक समझ में आया? जो भी पावर होगी, जो भी यहाँ लिखा है उसमें से एक 1 और मेरे को माइनस करना होता है, ठीक है। इन सब में से बेटा मैं 5 क्या कॉमन ले सकता हूँ a, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस आर की पावर 2n माइनस 2, और इधर a टाइम्स आर की पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। एक काम कर बेटा, देख कुछ तो कट गया, क्या गया, इस a से ये a कैंसिल आउट हो गया। पहले इतना करो तो जल्दी करो। हाँ बेटा कि दोबारा बोलो, ये कैसे किया? अच्छा ये टोटल टर्म अगर बेटा ए एन होती है तो क्या फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 होता है। यहाँ टोटल टर्म कितनी है 2n माइनस 1, तो एक माइनस और मैंने कर दिया, ठीक है। समझ में आया? तुम इतना करने क्यों देख रहे बेटा, समझ में आया? चलो करो, इतना करो। इतना करने के बाद सारे बच्चे दिमाग लगाओ, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, इस पोर्शन को। ये एक सुंदर सी जीपी नहीं दिख रही तुमको, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है, और नंबर ऑफ टर्म्स सब कुछ तो गिवन है बेटा। ये जीपी का फॉर्मूला लगा के अंदर का फॉर्मूला लगा सकते हो, जल्दी करो। यहाँ तक को मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। इसके बाद लिखते हैं आगे का, बहुत आसान है। लेफ्ट साइड में तो बच्चा कुछ नहीं कर सकते, राइट साइड वाले में हम लोग ये लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस आर की पावर 2n माइनस 2। इसको देख के बताओ मेरे को इसमें फर्स्ट टर्म क्या है। अब देखो यहाँ पे इस जब तुम लिख रहे थे तुम्हारे पास में टोटल जितनी भी टर्म है, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स टोटल है, अच्छा उसमें से ये वाली जितनी भी टर्म है ये सारी की सारी कैसी टर्म्स थी बेटा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी तो मेरे पास n नंबर ऑफ टर्म्स ना, टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स वो चीज़ अलग है कि ऑड कौन सी दे रखी थी, इवन दे रखी थी, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी तुम्हारे पास में जो दे रखा है तो उसमें तुम a नहीं यूज करो, क्योंकि a पहले से यूज कर चुके हो, तो कुछ और नया मान लेते हैं, a डैश मान लेते हैं बेटा। a डैश का मतलब है फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी जीपी की, देख के बता बेटा 1, और कॉमन रेशियो को r ना लेके मैं r डैश ले रहा हूं, तो r डैश कितना बेटा r स्क्वायर है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बेटा, सोच के बोलना, नंबर ऑफ टर्म्स n ही होंगे, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, n नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। जल्दी लिखो, तुम्हारे पास में n नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। यही तो गेम है, क्यों नहीं होगा बता, क्यों नहीं होगा ये बता बेटा, क्योंकि इसके बीच बीच में टर्म्स गायब भी तो हैं, देखना बेटा, है ना। चलो सुनो, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन करोगे समझ में आएगा। अब बेटा मेरे को बता, अगर मैं इसको मैं a डैश ले रहा हूँ r डैश ले रहा हूँ, तो इसका जो एस एन डैश होगा, जो सम होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का, सम का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा।
वो होगा ए टाइम्स दैट इज ए डैश आर डैश का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई आर डैश माइनस वन। यही तो फॉर्मूला होता है, ए टाइम्स आर, ए टाइम्स आर की पावर एन। मैंने आर स्क्वायर फालतू में लिख दिया, यहाँ क्या रहेगा बच्चा, ए टाइम्स आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होता है। सबकी वैल्यू पुट कर दो, ऊपर से उठा के वैल्यू पुट करो। ए डैश की वैल्यू वन है, इसकी वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की पावर एन आ जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस वन। ये तुम्हारे पास एस एन डैश आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एक काम करो, इक्वेशन नंबर वन में बेटा ये वैल्यू ले जाके इसकी जगह पे पुट कर दो। ये सारी की सारी वैल्यू जो भी तुमने निकाली है, एक्चुअली इसी की तो निकाली है, तो ये वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर दो। तो कैसे लिखेंगे, पुट सेकंड इन वन, तो ये आ जाएगा आर की पावर 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन इक्वल टू 5 टाइम्स, ये पूरी वैल्यू पुट कर दो, दैट इज आर की पावर 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस वन। बेटा इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। लेफ्ट में बचा वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई, नीचे बेटा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर प्लस वन और एक ब्रैकेट में लगा सकते हैं आर माइनस वन। अगर ध्यान से देखो तो आर माइनस वन से आर माइनस वन भी कैंसिल हो गया, आर माइनस वन से आर माइनस वन कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो आर प्लस वन अगर 5 है तो आर की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से बेटा 4 आ गई। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान था, कुछ नहीं है। तुम्हारे पास में जो भी टर्म्स दे रखी थी, टोटल जो टर्म्स का सम था वो गिवन था, और आगे दे रखा था 5 टाइम्स सम ऑफ ऑड नंबर पे ऑड जो भी थी वो थी। बेटा जो भी अंदर सीधे वो बना मेरे पास में, उसका मैंने फिर से सम निकाल दिया, और सम निकालने के बाद दोनों को इक्वेट कर दिया, कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में आया, बुल बुल बेटा क्या कह रहा है ये, ठीक है। दोबारा बोलो, दोबारा लास्ट वाले सेंटेंस सही से बोलो। हाँ ये तो सही बोला इसने। एक चीज़ बोली, अभी एक सेकंड रुकना बेटा, तुमने एक चीज़ बोली कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है बेटा वो 1 है, ये तो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। उसके आगे बोलो क्या दे रखा, ये नहीं होता है, ये यही कन्फ्यूजन है, ये नहीं होगा। मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो नहीं, सेकंड टर्म है वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन सबके सम होंगे। हाँ इसका मीनिंग ये होता है विच फॉलो। क्या दे रखा है, एक इनफाइनाइट जीपी है, उसका फर्स्ट टर्म 1 है एंड ईच टर्म इज द, लेकिन तुमने जो सोचा है ना वो ऐसे ही सोचा, वो भी एक सही है, सोच यही होती है। अब सीन कुछ और ही चल रहा होता है। तुम लोगों के दिमाग में जब एपी या जीपी चलता है तो तुमको लगता है हमेशा सीरीज बढ़ रही होगी, ऐसा नहीं है ना भाई, डिक्रीज भी तो हो सकता है। अगर कॉमन रेशियो 1/2 हुआ, अगर 1/2 हुआ तो पहले नंबर दूसरा सब नंबर पहले वाले से तो छोटे ही होते जाएंगे ना। और अगर छोटे छोटे नंबर सारे तुम ऐड भी कर दोगे तो भी पहले नंबर के सम के बराबर नहीं हो पाएंगे, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही फंडा है, वो कहता है कि तुम्हारे पास में अगर ए एन है, सम ऑफ एन टर्म्स, तो ये जो दे रखा है फर्स्ट टर्म 1 है एंड ईच टर्म, ईच मैंने मान लिया बेटा एन टर्म कोई है, ये किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स जो इसको फॉलो करेंगे। कौन कौन बेटा, एक तो n+1, उसके आगे हो जाएगा n+2, और आगे होगा n+3, और आगे होगा n+4, ये डॉट 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 में बेटा इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको बताओ। ए एन का मतलब क्या होता है, nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, nth टर्म ऑफ एन जीपी का फॉर्मूला होता है, 2 ही तो फॉर्मूले पढ़ाए इस चैप्टर में, 3 सॉरी, अभी तक मैंने 3 फॉर्मूले पढ़ाए।
पहला फॉर्मूला पढ़ाया, अगर एन nth टर्म निकालनी तो ए होता है ए आर की पावर n माइनस वन, और अगर मेरे को एस एन निकालना तो ए टाइम्स आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और एक होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी दैट इज ए अपॉन वन माइनस आर। ये तीन ही फॉर्मूले हैं ना इसमें, ठीक है। लास्ट वाला इनफाइनाइट का है। अगर मैं ए एन की जगह लिखूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए आर एन माइनस वन इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखेंगे पूर्वा बता, ए आर की पावर एन बचेगा। तुम बता छोटू, इसकी जगह ए आर की पावर एन प्लस वन बचेगा। नेक्स्ट बता बेटा, ए आर की पावर एन प्लस टू बचेगा। अरे वन वन माइनस करते जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट ए आर की पावर एन प्लस थ्री, ये डॉट डॉट डॉट। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बेटा। मैं nth टर्म का फॉर्मूला लगा रहा हूं हर जगह। राइट साइड से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, ए, तो ये बचा आर की पावर एन प्लस आर की पावर एन प्लस वन, आर की पावर एन प्लस टू प्लस आर की पावर एन प्लस थ्री। बहुत है इतनी टर्म्स, ठीक है लिखना। चलो, और ये लेफ्ट में ए आर की पावर एन माइनस वन। इस स्टेज पे आके कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ए कैंसिल हो रहा है ना। तुम बेटा अभी तक अंग्रेजी लिख रही कि टर्म्स लिख रही, अच्छा कुछ नहीं लिख रही, अच्छा अच्छा लिखना चालू कर दो, जल्दी करो, लिखना चालू करो, जितना करा दिया इतना पहले अच्छे से लिखो, लिख लो। आगे सॉल्व करो, जिन बच्चों को आ रहा हो वो आगे सॉल्व करना चालू कर दें, बहुत आसान है। देख बेटा, इस ए से ये ए कैंसिल आउट हो गया, ये राइट वाला कैसे कोई सॉल्व करेगा, क्या इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, आर की पावर एन, बहुत बढ़िया, आर की पावर एन कॉमन ले लो। सबरीना बताएगी बेटा, आर की पावर एन अगर मैं राइट वाले से कॉमन ले लूं तो कैसे लेंगे, बता। आर की पावर अगर मैंने एन कॉमन ले लिया तो इधर तो वन बचा, इधर क्या बचेगा, वेरी गुड, स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है बेटा, यही तो बचेगा। और लेफ्ट में जो लिखा है इसको मैं ब्रेक कर दूं, ऐसे नहीं लिख सकता, आर की पावर एन इंटू आर की पावर माइनस वन। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है और पहले से ऐड है तो अलग कर दो उनको, ऐसे कर सकते कि नहीं, वो सोच रहा है कर सकते कि नहीं। इससे ये भी कैंसिल, ठीक है, इससे ये भी कैंसिल। अब ये जो अंदर बचा है उसके बारे में सोचो, क्या एपी तो नहीं भर रही बेटा, जीपी भर रही है, जीपी भर रही है, लेकिन कौन सी जीपी भर रही है, इसको चलो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, इसका नाम बेटा मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। इसके बाद में मैं लिखूंगा नाउ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, जो भी है बेटा। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 1, कॉमन रेशियो कितना है आर, तो इसको ए डैश ले रहे हैं ये, ठीक है, जो भी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने, क्या बात है, नंबर ऑफ टर्म्स बेटा ये इन्फिनिटी है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी है तो फिर फॉर्मूला भी तो नंबर ऑफ सम का जो लगेगा वो इन्फिनिटी वाला लगेगा। तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे, छोटा क्यों नहीं हो रहा, अच्छा तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, वो होता है ए डैश अपॉन 1 माइनस आर डैश। ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू आर है, तो बेटा ये देखो ना, सम जो निकाला इस पूरे का सम तुम्हारे पास ये निकल के आ गया। ये जो भी निकल के आया है इसको ले जाके इक्वेशन नंबर 1 के RHS में सीधा का सीधा पुट कर दो। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एस इन्फिनिटी इन इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे ही लिखेंगे तो राइट साइड लेफ्ट में चल रहा आर की पावर -1 इक्वल टू, और इधर आ गया 1 अपॉन 1 माइनस आर। लेफ्ट में बेटा आर की पावर -1 को मैं 1 अपॉन आर भी तो लिख सकता हूं। क्या आंसर आ रहा बेटा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आर, ये 2r बन गया। तो r की वैल्यू बेटा 1/2 इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज़ याद रखना, जो मैंने पहले बताया भी था, ये जो भी टर्म निकलेगी एक्चुअली तुम्हारा रेशियो फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन का मतलब 1 से छोटा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, तो तुम नंबर ऐड करते रहो वो उसके इक्वल ही आ पाएंगे। ठीक है, कर लो बेटा, ये अच्छा सवाल था, जल्दी करो।